Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's continue our discussions. हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक तरीके से हेरिडेटरियल मटेरियल होता है जिसमें जो है रेप्लिकेशंस और सूचनाओं का संग्रहण और सूचनाओं का ट्रांसमिशन और इनका जो है अभिव्यक्ति रेगुलेशंस जो होते हैं जीन एक्सप्रेशन में, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और अगर हम टाइप ऑफ जीन मटेरियल्स की बात करें तो ये जो है मेजरली मतलब दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो जीन मटेरियल्स होते हैं। एक होता है डाईऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए बोलते हैं। और ये दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि सेल्स के अंदर होती हैं, कोशिकाओं के अंदर होती हैं। डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए जान लीजिए आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जो मॉलिक्यूल के लेवल पे अगर देखा जाए तो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड्स का है इसमें, ठीक है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। शुगर के लोगों पे डाईऑक्सीराइज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है। बेस जो होते हैं इसके एटी सीजी होता है और इसमें एयू जीसी होता है। और कम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन जो होता है वो थाइमिन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे यूरेसिल होता है। आरएनए और डीएनए लोकेशन की बात करें तो ये जो डीएनए है वो मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है उसमें पाए जाते हैं। और ये जो है साइटोप्लाज्मा में मुख्यतः पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स में। और टाइप्स की बात करें तो न्यूक्लियर डीएनए होता है और एमटी डीएनए भी होता है, एमआरएनए, आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, ठीक है, ये आरएनए में होते हैं। और फंक्शंस, केवल एक फंक्शन है जो कि जेनेटिक कोड को धारण करना है, यानी जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक गुण है उनको लेना, और इसके कई सारे डिफरेंस फंक्शंस होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ये धारण करते हैं। ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो ये खुद रेप्लिकेट यानी विभाजित हो सकता है, खुद को विभाजित कर सकता है। और डीएनए इज वल्नरेबल टू डैमेज बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी जो किरणें हैं उससे इसके नुकसान होने का खतरा होता है, और ये खुद को विभाजित नहीं कर सकता है। और ये synthesized on the DNA template, RNA is more resistant to the damage. और ये फ्रॉम द यूवी लाइट्स देन डीएनए से ज़्यादा इसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है यूवी लाइट्स से। ये देखो आप, एसएस डीएनए और डीएस डीएनए होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि ये जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, आपने नाम सुना होगा इनका, वॉटसन और क्रिक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। 1953 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि इन्होंने डीएनए की संरचना पे काम किया था। वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि इन्होंने डीएनए की संरचना पे काम किया था। और और एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मैक्रोमोलेक्यूल, और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं बेस प्लस शुगर का, और न्यूक्लियोटाइड होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स प्लस द फॉस्फेट का। न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्टेड थ्री कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, जिसमें 5 कार्बन शुगर्स होते हैं, और या पेंटोज शुगर होते हैं, और राइबोज इन द डीएनए होता है और राइबोज इन द आरएनए होता है। फॉस्फेट्स पोजीशंस ऑन द शुगर, नाइट्रोजन बेस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग इसमें 3 बिलियन के अधिक बेसेस होते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कन्वेट किया जाता है जो नाइट्रोजन बेसेस को यूज करके होता है प्यूरिन बेस और पायरिडाइनिन बेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात अगर करोगे तो द बैकबोन ऑफ द हेलिक्स इज मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, लाइक ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हेलिक्स बोलते हैं। आई डोंट नो कि ये मतलब सही बन रहा है या नहीं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, आप फोटो फिगर देखोगे तो समझ जाओगे। यही मतलब स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, सही है यार, आकार तो सही है, ठीक है। और इस ये जो होते हैं ये शुगर, जो हेलिक्स होते हैं ये शुगर या फॉस्फेट्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन बेस आर लिंक्ड टू द शुगर, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो शुगर से जुड़े होते हैं, ठीक है। थाइमिन यूरेसिल बाइंड्स टू द एडेनिन बाय 2 hydrogen bonds, and DNA helix, a complete helical turn occurs after 34A. चार्जेफ रूल क्या है? ये बेस पेयरिंग से रिलेटेड चार्जेफ का रूल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चार्जेफ का रूल, ठीक है।
द बेस पेयरिंग ऑलवेज पेयर्स विद द पेरिडाइन बेस, ए ऑलवेज पेयर्स विद द टी। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज डिस्कस नहीं किया था सही से। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो था वो ये नाइट्रोजन बेसिस को यूज करते हुए किया जाता था। जो प्यूरिन बेस थे उसमें एडेनिन होता है और गुआनिन होता है, ए जी। और जो प्राइमिडीन बेसिस होते हैं उसमें थाइमिन, यूरेसिल या फिर साइटोसिन या थाइमाइन होते हैं। ठीक है, तो इन बेसिस को जो है पेयर्स जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ए जो होता है हमेशा टी से जुड़ा रहता है और जी जो है हमेशा जो है सी से जुड़ा होता है। और ये जो पेयर्स होते हैं ये कंप्लीमेंट्री बेसिस कहे जाते हैं। कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक जो है आधार कहे जाते हैं ये जो। और जो प्यूरोनाइंस होते हैं, प्यूरोनाइंस में ए प्लस जी और जो पेरिडाइंस होते हैं टी प्लस टी। ए इजकल टू टी एंड जी इजकल टू सी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिस को कैसे जुड़े होते हैं। ये हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं डायरेक्टली यूपीएससी में, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के प्रकार। एक तो होता है क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है, जो क्रोमोजोमल डीएनए होता है जो क्रोमोजोम्स में पाया जाता है, और ये एक्यूरोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यूक्लियर डीएनए होता है। और जो अधिकांश डीएनए जो होते हैं इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, कोशिकाओं के केंद्रक में ये पाए जाते हैं। और ये मोर देन 20,000 जीन्स जो है इसमें होते हैं। और इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है मेम्ब्रेन बाउंड्स या न्यूक्लियर को फॉलो नहीं करता है। एंड न्यूक्लियोटाइड इज अ इरेगुलर shaped region within the prokaryotic cell that contains most of the genetic material main chromosomes। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज एनी डीएनए दैट इज फाउंड ऑफ द क्रोमोजोम्स इन प्रोकैरियोटिक्स outside the nucleotide region are circular and linear pyramid। इन यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक्स में ये जो है क्लोरोप्लास्ट डीएनए और प्लास्टिक डीएनए होता है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन यूकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन इट कंटेन्स 37 जीन्स। और एम्प्टी डीएनए जो है इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, एंड एम्प्टी डीएनए involves faster than nuclear genetic markers. It represents a mainstay of the evolutionary biology. It becomes important in anthropology and biography. It is useful to track geographic distribution of the genetic variations, migrations, and other patterns of the gene. The empty DNA can have mutations and that can lead to the various diseases। कई सारी की बीमारियां जो है हो सकती हैं। एक तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। और डिसफंक्शंस लीड्स टू द डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हंटिंगटन डिजीज हो सकता है, पार्किंसन डिजीज हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है। ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं इसकी वजह से। सॉरी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऑलवेज परफॉर्म्स सेवरल अदर सेलुलर एक्टिविटीज। कई सारे और भी जो है कोशिकीय गतिविधियां हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा की जाती हैं। और ये जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, मतलब कोशिकाएं खुद को समाप्त कर लेती हैं, उसको एप्टोसिस बोलते हैं, उसमें भी मदद करता है। एप्टोसिस में मदद करता है। और एप्टोसिस जो है जरूरी होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या हेमोग्लोबिन के लिए जो हेमे जो सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है उसको बनाने के लिए कोशिकाओं का खुद को डिस्ट्रक्ट करना जरूरी होता है, खत्म करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को एप्टोसिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ द आरएनए, आरएनए के प्रकार। जो एमआरएनए है या मैसेंजर जो आरएनए होता है उसके प्रकार क्या है। एक तो ये सूचनाओं को धारण करता है जो कि डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स तक ले जाता है उनको, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में। और जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है, जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उसको डायरेक्ट सिंथेसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स में भेजता है।
और कुछ मेनी वर्सेस इनकोडेड देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूजिंग आरएनए जीनोम। ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? ये जो है मैसेंजर्स का सेट है। ट्रांसफर आरएनए और सोल्यूबल आरएनए फंक्शंस इसके क्या होते हैं? ये जो है एमिनो एसिड्स को राइबोसोम्स में ट्रांसफर करता है जब प्रोटीन सिंथेटिक होता है उस टाइम पे। फाइन। एंड राइबोजनल आरएनए, इसका जो फंक्शन होता है एंजाइमेटिक फंक्शंस होता है, और जो टीआरएनए होता है मॉलिक्यूल्स डिलीवर एमिनो एसिड्स एंड टू द राइबोसोम्स। हियर आरएनए देन लिंक अमीनो एसिड्स टुगेदर टू द कॉपी प्रोटीन्स। वायरस देखते हैं। वायरस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल जो है वायरस ने एक आतंक मचाए हुए हैं। आपको मालूम होगा कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस की बात हो रही है। ठीक है, ये जो वायरस होते हैं ये सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। ये संक्रामक जो है एजेंट्स होते हैं, और दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल्स। जो वायरस होते हैं ना, ये बाहर एक तरीके से मृत कोशिका की तरफ पड़े रहते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के संपर्क में आएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और अपना जो है प्रजनन शुरू कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो ये जो वायरस जैसे कोरोना वायरस है, तो वो जो गले में हमारे जाता है, तो वो जब लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे अपना विभाजन शुरू कर देता है, एक तरीके से रिप्लिकेशन शुरू कर देता है। ठीक है, और जो वायरस जो होते हैं वे ट्विलाइट जोन, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के जोन को ट्विलाइट जोन कहते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो वायरस होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, और दे कंटेंट ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए या आरएनए। या तो इनमें डीएनए होगा या इनमें आरएनए हो सकता है। ठीक है, ये जो कुछ वायरस के रेप्लिकेट्स आप मतलब यहाँ पे फोटो देख सकते हो या पिक्चर्स, ये जो है बैक्टीरियोफेगस वायरस है, ये जो है एडेनो वायरस है, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है ये देखो आप, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस फैमिली में एक नया वायरस है। ये जो अभी जो कोरोना वायरस काफ़ी पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, लेकिन जो ये नया वायरस है वो नया म्यूटेशन है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी वायरसेस क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस, सॉरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर्स या उसका आकार, उसका जो सिमेट्री होती है, उसको मार्फोबायोलॉजी में देखते हैं। जो वायरस होता है उस पर एक प्रोटीन का कोट पहन के आता है, वो लाइक कैप्सिड होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए धारण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन कोट होता है वायरस के ऊपर। और जो वेरियन होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स होते हैं। वायरॉइड होता है, ये केवल जो है न्यूक्लिक एसिड को ही धारण करता है प्रोटीन कोड में। प्रोटीन कोट या सेल, प्रोटीन कोट या सेल क्या होता है? ये सिस्टमेट्रिकली जो है अरेंज होते हैं। ये कैप्सिड और न्यूक्लियोसाइड एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड कैप्सिड्स, और एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड भी होते हैं। किसी भी वायरस का जो है एक प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर होता है, लाइक ये जो आप देखोगे ना, ये प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो ये स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये हमारी जो शरीर की कोशिका है, लिविंग जो कोशिकाएं होती है हमारे शरीर की, उससे ये कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनका जो है रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। द केमिकल यूनिट्स ऑफ द कैप्सिड आर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कुछ जो है कोरोना वायरस का यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आरएनए होता है इसमें, ये न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ठीक है, प्रोटीन एन, और ये जो स्पाइक्ड प्रोटीन होते हैं, और एनवेलप्ड प्रोटीन ये होता है। ठीक है, और ये स्पाइक्ड प्रोटीन होते हैं। साइज, वायरसेस के साइज की बात करें अगर, तो इनका जो रेंज ऑफ द साइज है वो 20 nm से 30 nm तक होता है। 20 nm से 30 nm तक इसकी साइज होती है। और ये वायरस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, और ये टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द रेगुलर माइक्रोस्कोप।
जो रेगुलर जो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसमें भी ये नहीं दिखाई देते हैं। और पॉक्स वायरसेस आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस। जो पॉक्स वायरसेस हैं एक सबसे बड़े वायरसेस में से आते हैं। और पारवायरसेस जो है आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरसेस, एक छोटे वायरसेस में आते हैं। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द साइज को एस्टिमेट या मापने का मेथड क्या है? ये पासिंग थ्रू colloidal membranes filtered of the graded privacy and ultracentrifugal method क्या होता है? From rate of the sedimentation of the virus in the ultracentrifuge it is calculated using Stokes law का प्रयोग किया जाता है। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी आप इसको देख सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और वायरस के बीच में अंतर। जो डेफिनेशन है तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं एक कोशिकीय माइक्रोब्स होते हैं और ये जो है इनमें सेट ऑफ प्रोटीन्स होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है और इनकी जो सेल होती है वो एक कोशिकीय होती है। इसमें जो है कोशिका ये एब्सेंट होती हैं, सेल्स एब्सेंट होती है और जो साइज है वो लार्ज होता है इसका बहुत छोटा होता है। और डीएनए और आरएनए की बात करें तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं बैक्टीरिया में और जो वायरस है इसमें केवल एक होता है। राइबोसोम्स की बात करें तो ये इसमें होता है जो बैक्टीरिया होता है, लेकिन जो वायरस होता है उसमें नहीं होता है। ग्रोथ ऑन इनएमिनेट नॉन लिविंग्स में जो विकास होता है ये बैक्टीरिया में होता है, इसमें नहीं होता है। बैक्टीरिया जो है लिविंग में ही होता है, तो सॉरी वायरस बैक्टीरिया लेकिन नॉन लिविंग में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन से इनका रिप्रोडक्शन होता है और कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, खुद से पैदा नहीं हो सकते हैं और इन्फेक्ट्स अ सेल टू कॉपी इटसेल्फ, और किसी भी एक सेल को खुद की कॉपी बनाने के लिए इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोरोना वायरस जब हमारे गले में जाता है तो यहाँ हमारा जो थ्रोट पेन होता है वो एक तरीके से यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी टू एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, यस इसमें जो है इंटरव्यू होता है, इसमें नहीं होता है। और इम्पैक्ट बोथ दोनों होता है और मोस्टली इसमें होता है नहीं होता है। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, इसमें मोस्टली निगेटिव होता है। और ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरियाज आर इन ह्यूमन बॉडीज, जो है बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं जो कि पॉजिटिव इनका जो है रोल है। ठीक है, लेकिन वायरसेस के जो इम्पैक्ट होते हैं वो निगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका नहीं होता है। कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट वायरसेस के नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, जो सारे लाइफ फॉर्म्स हैं उन सबको ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स। जब लिविंग सेल्स जैसे ही मिलती है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये एनिमल से लेकर के प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया को भी ये जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आर्किया को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और जो बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ हैं वो जो है वायरसेस के वजह से ही होती हैं। मतलब छोटी से लेकर भयंकर से भयंकर बीमारी तक जो है वायरसेस की वजह से होती है। जैसे कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, मेसल्स भी होता है, रेबीज भी होता है, एड्स। ठीक है, ये जो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी जो सिंड्रोम एड्स होता है ये भी वायरस की वजह से होता है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, जो बाल्टीमोर थे उनका जो है वायरसेस को लेकर के क्या क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार। ठीक है, तो डेविड बाल्टीमोर जो थे उन्होंने दो फैमिलीज में बांटा है, ग्रुप 1 और ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 7 तक। और बेसिक जो डिवीजन है उसमें टाइप ऑफ जीनोम के आधार पर डीएनए, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड एंड मेथड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के आधार पर जो डीएनए होता है, ए वायरस दैट हैज डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जिस वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है वो डीएनए वायरस होता है। जिसमें आरएनए होता है वो आरएनए जिसमें आरएनए होता है वो आरएनए वायरस होता है।
और ये डीएनए पॉलीमर्स को यूज़ करके खुद को रेप्लिकेट करता है, और ये आरएनए पॉलीमर्स को यूज़ करके। और ग्रुप 1 और 2 जैसे कि एडोनो वायरस और पॉक्स वायरस, ग्रुप 3, 4 एंड 5 में ये डीएनए वायरस आते हैं। ग्रुप 4 वायरस जो होता है प्लस एसएसआरएनए वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, जिका वायरस, ये ग्रुप 4 वायरसेस में आते हैं। एडीज इजिप्टी क्या होता है? ये एक वेक्टर होता है, मतलब जो पैथोजन होता है, रोगाणु होता है, उसको ले जाने वाला, उसका ले जाने का माध्यम होता है जो एडीज इजिप्टी जो है मच्छर होता है। और ये मच्छर जो है डेंगू, चिकनगुनिया, जिका, येलो फीवर वायरसेस को फैला सकता है। ये एडीज इजिप्टी मच्छर की बात हो रही है। और ये जो वेक्टर होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये खुद कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, लेकिन बीमारी फैलाने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनको ये लेकर के आते जाते रहते हैं। ग्रुप 6 में क्या आता है? ग्रुप 6 में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो होते हैं, डीएनए इंटरमीडिएट इन लाइफ साइकिल्स में होते हैं। और जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, एचआईवी रेट्रोवायरस है, एचआईवी इज ए रेट्रोवायरस, ठीक है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, उसको एचआईवी जो रेट्रोवायरस है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से उनको धारण करते हैं। जो रेट्रोवायरस होता है वो एक आरएनए का ही एक प्रकार का वायरस है जो इंसर्ट्स ए कॉपी ऑफ इट्स जीनोम इनटू द डीएनए, जो जीनोम में अपनी एक प्रतिलिपि भेज देता है उस सेल की, उस कोशिका के डीएनए में अपनी एक प्रतिलिपि भेज देता है, और फिर जो है उस कोशिका के पूरे जीनोम स्ट्रक्चर को बदल देता है। ग्रुप 6 वायरसेस जो होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, वायरसेस होते हैं, और जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से रेप्लिकेट करते हैं, और ये डीएनए वायरसेस नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो ग्रुप 7 का वायरस है, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है ये हेपेटाइटिस बी का। और जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और डीएनए आरटी वायरसेस जो होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरसेस होते हैं, और ये वैक्सीन जो इसकी होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है। नेक्स्ट डीएनए वायरसेस को देखते हैं। ये जो कुछ डिजीजेज होते हैं, चिकन पॉक्स एंड वेरिसेला एरेडिकेटेड, जो ख़त्म कर दिया गया है। इसको जो है चिकन पॉक्स या वेरिसेला इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है ख़त्म कर दिया। चिकन पॉक्स को छोटी माता बड़ी माता करके भी इंडिया में बोला जाता है कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये जो है अब ख़त्म कर दिया गया है, मतलब ये इसका उन्मूलन हो गया है इस बीमारी का। और जो डीएनए वायरस है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, और जो वैक्सीन है इसका वेरिसेला होता है। स्मॉल पॉक्स ये भी इरेडिकेटेड हो गया है, ये बड़ी माता ये छोटी माता, तो ये वेरियोला वायरस होता है, और ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती है इसमें। हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है, और ये कोई वैक्सीन नहीं होती है इसमें। आरएनए वायरसेस में कोविड-19 है, ठीक है। आरएनए जो वायरसेस होते हैं वो सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोव 2, इसमें भी वैक्सीन अब आ गई है हमारे पास, ठीक है। और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जो होता है, सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोव 1, इसमें भी कोई वैक्सीन नहीं है। रेबीज जो है ये रेबीज वायरसेस लिसा वायरस की वजह से होता है, रेबीज की वैक्सीन लगती है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जो होता है, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वायरस या बर्ड फ्लू वायरस होता है, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगती है, बर्ड फ्लू की कोई वैक्सीन नहीं है। वो भी इबोला डिजीज जो होती है, ये भी जो है इबोला वायरस से होती है, और वैक्सीन है इसका। अफ्रीका में काफ़ी तबाही मचाया था इबोला ने, ठीक है। हेपेटाइटिस सी जो होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस, नो वैक्सीन। और हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV 239, माइलेटिस पोलियो वायरस होता है। और मीजल्स जो होता है, मीजल्स वायरस होता है, मीजल्स वैक्सीन जो होती है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वैक्सीन रही है ये मीजल्स वैक्सीन, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है, FMD वायरस, FMD वैक्सीन इसमें लगती है। एंड अब हम देखते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए टेक्नोलॉजी जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी को।
और ये जो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जो है डाला जाता है, उसको जो है डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो लाइब्रेरी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन यानी कि एक जीन से निकाल के दूसरे जीन में उसको डाला जाता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो डीएनए क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब एकदम हूबहू उसी के जैसा आकार का बना देना। तो डीएनए सीक्वेंसिंग भी होती है, और पॉलीमर्स चेन रिएक्शन होता है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये भी जो है डीएनए टेक्नोलॉजी के ही रूप है। पॉलीमर्स चेन रिएक्शन पीसीआर, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स जो होता है एंजाइम होता है, ठीक है, दैट सिंथेसाइज लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स और न्यूक्लिक एसिड, उनका संश्लेषण करता है। जो लंबी श्रृंखला होती है पॉलीमर्स की और न्यूक्लिक एसिड्स की या न्यूक्लिक एसिड्स की, उसको सिंथेसाइज करता है। और डीएनए पॉलीमर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है, और ये अपने जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी फोटोकॉपी बनाता है। और जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए की बात किया जाए तो ये आरएनए पॉलीमर्स के द्वारा किया जाता है, और ये डीएनए को टेम्पलेट के रूप में यूज करता है, और इस पूरे प्रोसेस को जो है ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। टैक पॉलीमर्स, ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम्स होते हैं, और ये थर्मस एक्वाइटिस बैक्टीरियम में पाए जाते हैं, और जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और हीट टॉलरेंट और ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्टिविटी होती है इनकी 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक। डीएनए पीसीआर क्या होता है? ये ऐसी तकनीकी होती है जो डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम जो होता है वो रिपीटेडली यूज़ किया जाता है बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाने के लिए, जो स्मॉल फ्रेगमेंट के डीएनए होते हैं उनके लिए। और ये साइंटिस्ट को इस बात की सुविधा देता है कि वो बहुत कम जो है डीएनए सैंपल लेकर के भी पता लगा सकते हैं, एम्पलीफाइंग इन द लार्ज एनफ अमाउंट ऑफ द स्टडी। और जो पीसीआर होता है वो 1983 में खोजा गया था, अमेरिकन बायोकेमिस्ट जो है कैरी मुलिस के द्वारा। पीसीआर स्टेप्स थर्मल साइकिल, स्टेप्स थर्मल साइकिल क्या होता है? स्टेप्स थर्मल जो साइकिल होता है ये डीनेचरिंग जो होता है, हीटिंग डीएनए को ब्रेक्स करता है, तोड़ता है दो स्टेप्स में। और एनेलिंग जो होता है, प्राइमर्स आर एडेड एंड द डीएनए इज कूल्ड। प्राइमर्स आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट्स। एक्सटेंशंस डीएनए पॉलीमर्स इज एडेड। In its presence, two single strands acquire complementary strands, hence two molecules of the DNA are formed. Amplifications या multiplications आप यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज के माध्यम से। आरएनए पीसीआर क्या होता है? सॉरी, ये डायरेक्ट पीसीआर नहीं होता है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन के द्वारा बनाया जाता है, आरटीपीसीआर के द्वारा। ठीक है, आरएनए पीसीआर जो आरटीपीसीआर जैसे कि जांच होती है कोविड-19 के लिए, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शंस। और जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है एक आरएनए टेम्पलेट से बनाता है। और इसका अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि ये जीन के जो एक्सप्रेशन होता है उसका विश्लेषण करता है, आरएनआई वैलिडेशन, पैथोजन डिटेक्शन एंड जेनेटिक टेस्टिंग और डिजीज रिसर्च, ये सब इनसे देखा जाता है। रियल टाइम पीसीआर या क्वांटिटेटिव पीसीआर, जो रियल टाइम पीसीआर की बात करें तो ये जो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए टारगेटेड डीएनए, मतलब एक लक्षित डीएनए का एम्प्लीकेशंस को देख रेख करता है जब पीसीआर किया जाता है, और नॉट इन द एंड एज इन कन्वेंशनल पीसीआर। स्टेप्स हैं कुछ इसके, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसक्राइब
जो होता है जो आरएनए इज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड इनटू द कम्प्लीमेंट्री डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आइदर फ्रॉम टोटल आरएनए या और फ्रॉम मैसेंजर आरएनए हाइब्रिड combining reserve transcription and RNA into DNA एंड एम्प्लीफिकेशन क्या होता है इसमें यूजिंग पॉलीमर्स चेन रिएक्शंस पीसीआर। तो अभी आज के लेक्चर में बस हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।